सुनाया था आपको। देखो परमेश्वर ने इस भाई को जीवन में काम किया। मैं नहीं जानता था इस भाई के लिए, लेकिन ये भाई कहाँ से आते हैं मुझे अभी तक इनके घर पता नहीं है। लेकिन आज ये बेटे से प्रॉब्लम में थे। इन्होंने अपना हैदराबाद में इन्होंने काम भी छोड़ दिया, सारा अपना काम छोड़ के आज ठप हो गए, पैसे बहुत बर्बाद किए। लेकिन देखो परमेश्वर ने आज बचाया ना ये जगह पे आके। अगर हो सकता था ये जगह नहीं होता, ये भटक हो सकता है इनके बेटा शायद नहीं बच पाता, ये अभी भी हो सकता उलझन में होते। लेकिन पिता ने आज इस जगह पे इनके आने के वजह से इनके परिवार को सुख में दिया, जो आज देखो 14 पीस का ट्रेन प्रभु के भवन के लिए लाए हैं। या जोर से तारीफ करेंगे परमेश्वर। ऐसा कोई पागल नहीं है कि अगर अपने आप से उठाए। आज क्यों खुशी मिला है तो ये खुशी आज प्रभु के लिए लाए हैं। और परमेश्वर कहता जब भवन बनाएंगे तो परमेश्वर ने कहा जब तू मेरा भवन बनाएगा और जितने लोग आके मेरे भवन में आशीष पाएगा उससे दुगुना तू पाएगा, क्योंकि तेरे चलते वो आशीष पा रहा है। हालेलुया। तो इसलिए आप मदद भी, तैयारी भी, आपको आगे बढ़ना होता है हर काम में, प्रार्थना में, क्योंकि परमेश्वर कहता है दौड़ते सब है, इनाम एक ही लेके जाता है। दौड़ते सब है पर इनाम कौन लेके जाता है? जो आगे बढ़ता है। तो आप पीछे नहीं, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। अपना हर चीज में प्रभु के भवन के लिए, अपने दान में, दसवां अंश में आगे बढ़ो, गवाही में आगे बढ़ो, प्रार्थना में आगे बढ़ो, उपवास में आगे बढ़ो। मैंने आगे बढ़ा हूँ, परमेश्वर मुझे आगे बढ़ाया है। मैं बोलता हूँ मैंने कभी पीछे नहीं हटा प्रभु को देखकर। चाहे कोई भी भेंट के लिए, दसवंश के लिए, मैं जब प्रभु में गया, मुझे जब नया गया मुझे पता नहीं था, मैं 10-20 देता था। लेकिन जब प्रभु के बारे में जाना गया कि जितना बोगे उतना काटोगे, मैं बोलता हूँ फिर मैंने जितना भी आंख बंद करके देता था। मैं कभी भी शर्म नहीं करता था। मुझे ये नहीं पता परमेश्वर कल क्या होगा मेरे साथ, लेकिन मैं जानता था कि जिसके फिक्र अगर मैं, क्योंकि वो देखता है। हालेलुया। और उसको छुप नहीं सकता। इसलिए आप भी मदद कीजिए, आप भी प्रभु के लिए बढ़ाइए अपना हाथ, ताकि अगर सब लोग मिलकर बढ़ाएंगे तो बहुत से आत्माएं बचाएंगे। हालेलुया। तो जैसे ये मदद किया है, अभी भी हमारा भेदी के लिए मान लीजिए घट रहा है। अगर कोई भी परमेश्वर काम करता है, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, अगर आपके जीवन में खुशी है तो कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई दबाव नहीं है। लेकिन अगर आपके प्रभु खुशी करता है तो आप प्रभु के लिए मदद कर सकते हैं, प्रभु के वेदी के लिए, प्रभु के भवन के लिए, ताकि प्रभु के राज्य बढ़े। और जितने उसका राज्य बढ़ेगा उसके आपका परिवार बढ़ेगा सुख और शांति में। हालेलुया। हालेलुया। नहीं होके जाने देगा। मैंने देखा, मैंने बोलता हूँ ना, मैंने बोला मैंने अपने लिए नहीं मांगता, प्रभु के लिए, भवन के लिए, कि प्रभु का राज्य बढ़े, प्रभु का भवन बढ़े। प्रभु के भवन में अगर आप बोओगे तो आप, परमेश्वर कहता है, आज लोग जो है बीज बोता है सोचता होगा कि यार ये तो मैं बो रहा हूँ मुझे थोड़ी मिलेगा। लेकिन आपको याद रखे कि आपका ये बीज, आपका 10वां अंश कहाँ फूलेगा। परमेश्वर के कलाम बताता है, जब भजन संहिता 92 और उसके 13 वचन पढ़ो, याद रखो, वो परमेश्वर कहता है जो अभी अपना 10वां अंश देता है, जो प्रार्थना देता है, बुढ़ापा में भी हरा भरा रहता है। और परमेश्वर कहता है, क्या लिखा उसमें जी? हालेलुया। कोई निकालो जल्दी, भजन संहिता 92 उसके 13 वचन में क्या लिखा? हाँ, के भवन में रोपे जाकर, देखो, वो यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेगा। हमारे परमेश्वर के आंगनों में फले फूलेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाएंगे, यानी परमेश्वर के भवन में जो रोपता है, परमेश्वर कहता है वो मेरे आंगनों में फलेगा। और वे पुराने होने पर भी, और वह पुराने होने पे भी फलते रहेंगे और रस भरे लहलाते रहेंगे। हालेलुया। याद रखो, तो हमें प्रभु में जब आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु के भवन के लिए समय निकालते हैं, प्रभु आपके लिए भी समय निकालता है। और बुढ़ापे में भी आप जो है हरे भरे रहेंगे, आपके हड्डियां परमेश्वर सूखने नहीं देगा। याद रखना, ऐसा लिखा जब इब्राहिम जो था, परमेश्वर ने कहा, जो मूसा था, मूसा आप पढ़ोगे मूसा के किताब में, जब आप निर्गमन में, तो मूसा 120 वर्ष तक इस पृथ्वी पे रहा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, ना तो उसके अंदर से वो कभी उसका हड्डियां और नसें कभी भी जो है सूखापन नहीं हुआ, और बीच में जो था उसके ताकत जो था कभी नहीं गया। सोचो
क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना करता था, प्रभु के लिए भेंट देता था, प्रभु के लिए दान देता था, प्रभु के लिए आगे बढ़ता था और परमेश्वर उसको हरा भरा करके रखा था। इसीलिए आप भी अगर बढ़ोगे प्रार्थना में, नशा में नहीं, नशा में व्यक्ति जाता है क्या करता है 10 साल, देखो नशा करने वाला व्यक्ति 20 साल का है, 25 साल का लगता है 40 साल का है कि नहीं है? अरे प्रॉब्लम देखो, बुराई करने वाला, नशा करने वाला अपने अर्धवाई को बढ़ाता नहीं, घटाता है। यस। लेकिन एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति अपने अर्धवाई को बढ़ाता है। एक व्यक्ति सच्चाई के राह पे चलने वाला अपने जीवन को बढ़ाता है। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु आपसे प्रेम करता है, आप प्रभु के लिए आगे बढ़ें ताकि परमेश्वर आपको सुख और शांति दे। हालेलुया। इसलिए जो भी आज प्रभु के लिए जो भी अपना भेंट दशवांश जो भवन के लिए दवा करा के हॉस्पिटल से अपने पापा को लाए थे, लेकिन तब भी उनका मुंह पेट नहीं रुक रहा था। ये भाई दौड़ के आया और वो भी थे, सत्यनारायण जी भी थे यहीं, और ये आए बोले पास्टर जी आपको चलना है। मैंने बोला सुनो, मुझे जाने की जरूरत नहीं है। जैसे एक सुबहदार व्यक्ति था, उसने कहा यीशु मसीह को मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, तू एक बार बोल दे तो ऐसा हो जाएगा। यस। और मैंने इनको बोला कि ऐसा करो, मुझे क्यों लेके जा रहे हो, आप दौड़ो वहाँ जाओ, मेरे पास मोबाइल है, फोन करो, आप बस एक गिलास पानी रखो, मैं प्रार्थना करता हूँ और पूछो। मैंने प्रार्थना किया और आज ये गवाही दे रहे हैं कि उसी घड़ी से इनके पापा बिल्कुल ठीक है। इस समय तो बिल्कुल ठीक है। मैं तो लेके जाने वाले थे पढ़ाना, फिर से पढ़ाना जाने वाले थे। मेरे मूड में हुआ कि मैं चलता हूँ एक बार। देखिए ये पढ़ाना लेके जाने वाले थे, बल्कि एक हॉस्पिटल से कहाँ से लेके आए थे उनके फिर के डी पर से करा के लाए थे दवा, मगर और उनका रंग बदल रहा था और रूप बदल रहा था। देखो रंग बदल रहा था, उनका मुंह पेट जो रुक नहीं रहा था। और ये देखो मन में सोच रहे थे पढ़ाना लेके जाने वाले थे, लेकिन एक बार इन्होंने मन में आया कि चलो यार चलता हूँ उनके पास, और इन्होंने आए और मैंने बोला आप जाओ, सिर्फ मुझसे बात कराओ, उनके कान तक मोबाइल साटना, मैं प्रार्थना करूंगा। और प्रार्थना की और देखो आज पढ़ाना नहीं गए, बिल्कुल ठीक है। जोर से तारीफ करो। ये परमेश्वर है, कौन है? मैं बोलता हूँ बहुत से आगे आपका विश्वास है। मैं बोलता हूँ अगर आप पीछे हैं और जब मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, आप विश्वास करो, रिसीव करो, वैसा ही हो जाएगा। तेरे जीवन में हो जाएगा। आपको विश्वास की जरूरत है। मैं घर नहीं गया इनके, बस फोन से प्रार्थना किया, वो खुश हैं। हो सकता है गए होते पढ़ाना तो कितना पैसा भी लगा होता, लेकिन आज कोई पैसा नहीं लगा। बिल्कुल ठीक है, विश्वास है आपको। घूम रहे हैं तो हाथ पकड़ के लेके जाना पड़ रहा है। घूम रहे हैं, कौन है? यह हुआ है जिसने कहा मैं झूठे लोगों के कहे हुए चिन्हों को व्यर्थ कर देता हूँ और पंडित के पंडिताई को मूर्खता बनाता और अपने दास के वचन को पूरा करता हूँ। याद रखो, अगर आपने सच में, अगर आप, जब मैं बोलता हूँ कि इनके गिल्टिया जाए, पथरी जाए, रसोलिया जाए, हर्निया जाए, कैंसर जाए, शुगर जाए, टाइफाइड जाए, मलेरिया जाए, आप रिसीव करते हो ना खुश होके, आमीन। मैं बोलता हूँ आपके जीवन में वैसा ही हो जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह का जा मेरे बेटे, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे जीवन में हो जाए। और यहाँ आते बहुत छोड़ना, चलता हूँ देखता हूँ होता है कि नहीं होता है। और प्रार्थना हुआ छोड़ना, प्रार्थना करने से क्या होगा? एक लड़का हाथ रखता है, उससे क्या होगा? ऐसा ना है। और विश्वास है नहीं, परमेश्वर कहता है जा बेटा, जैसा विश्वास है वैसा ही रहो। लेकिन अगर आपके विश्वास है, मैं कई बार बोला हूँ ना आपको, एक बहन जो थी अभी भी है, गोपालगंज जिले से आती थी, और जो पहली बार आई उसके बेटा नहीं था 8 साल से, और जब उसके पास आई, उसने मेरे पास आई तो पहले ऐसा घर में लग रहा था, वो विजयपुर का चर्च जो उजड़ गया था, तो जब घर में हम बैठे थे तो वहाँ 50-100 लोग आता था, क्योंकि भर करके उतने 50-100 लोगों को लेके 3-4 पूरा दिन मैंने लोग बैठ